हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अक्टूबर के करंट अफेयर्स हैं, सेकंड पार्ट है, ये हिंदी मीडियम का सेशन है। स्टार्ट कर देते हैं। एक बात याद रखिए, 50 से 60 नए क्वेश्चन सीखने हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। अच्छा खासा टाइम लगा के चूज़ किए हैं, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। लाइक करिएगा अगर अच्छा लगे, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया विद्या गुरु के तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन जिससे आते रहते हैं, बेल आइकॉन दबाने पे नोटिफिकेशन आएंगे, आपको पता चल जाएगा जब भी हम नया वीडियो डालेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। तो अक्टूबर के अंदर हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अंदर पहला क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं, वो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इंडिया इन फोकस के अंदर। ठीक है, इंडिया इन फोकस के अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो हम पढ़ने वाले हैं, इजराइल में अभी आप देख रहे थे क्या हो रहा है, मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इजराइल से बच्चे अपने वापस लाने हैं, या फिर आप ये समझिए कि इंडियंस जो हैं कोई भी वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें वापस लाना है। तो ऐसी कंडीशन में इंडियंस को वहाँ छोड़ा नहीं जा सकता है, इंडियंस को वापस लाया गया और इसके लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, नेगेटिव बातें मत पढ़िए, नेगेटिव बातें एग्जाम में नहीं आती हैं, ये आपको मैं पहले ही बता दूं। ये सार है, ये निचोड़ होता है। आप जो भी कहानी पढ़ रहे होते हो, अगर उसमें नेगेटिव बात है, वो नेगेटिव बात नहीं आएगी। मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दी है जो हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव तो है नहीं। इनिशिएटिव टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम इजराइल, ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इंडियाज रैंक ऑन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। यहाँ पर आप देखिए कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है, जिसे कौन पब्लिश करता है, इंडिया का रैंक क्या है और कौन टॉप पर रहा, ये सारी बातें पूछी जाएंगी। तो टॉप पर स्विट्जरलैंड रहा। ये वो कंट्रीज़ हैं, आप जानते हैं कि जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ये हर बार आपको टॉप पे दिख जाता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज़ में। तो ये सारे के सारे टॉप पर रहने वाले, टैलेंट रैंकिंग में भी स्विट्जरलैंड टॉप पे। इंडिया का रैंक 56 है। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर मैंने जो पब्लिश करने वाला है, जो इंडेक्स बनाता है, उसका नाम भी यही डाल दिया है। ध्यान से देखिए, कह रहा है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर IMD करके याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इससे याद करिए, बस इतना। टैलेंट, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है 2023 वाली ही। इंडिया का रैंक इसमें 56वां है। पहला स्विट्जरलैंड है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसे पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टेट विजिट टू इंडिया बाय तंजानियन प्रेसिडेंट। देखिए, तंजानिया के प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो इंडिया विजिट पे है तो आप जानते हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नाम जानते ही नहीं होंगे, इसलिए एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा। तो तंजानिया के प्रेसिडेंट का नाम सामिया सुलू हसन, सामिया सुलू हसन इनका नाम है, तंजानिया के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 थर्ड एडिशन हेल्ड इन मुंबई। मैरीटाइम इंडिया समिट है। देखिए, मैरीटाइम मतलब हम तो सी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैरीटाइम मतलब हम सी की बात कर रहे हैं, और ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट है, और ये थर्ड एडिशन, इसका मतलब ये तीसरी बार हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है 2023, हाल फिलहाल अभी की बात है, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। 9वें नंबर का G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट। अब ये पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट जो है, P20 जो है, P20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। पहली बात सुनिए, 9वें नंबर का समिट है, न्यू दिल्ली में हुआ है। G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट की बात हो रही है, तो पार्लियामेंट के कोई स्पीकर जाएंगे, वो जा करके पार्टिसिपेट करेंगे या फिर डेलीगेशन करेंगे इंडिया के बिहाफ पे। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, इनिशिएटिव टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम इजराइल, ऑपरेशन अजय। इंडियाज रैंक ऑन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 56, स्विट्जरलैंड टॉप पे, और इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसे बनाता है। स्टेट विजिट टू इंडिया बाय तंजानियन प्रेसिडेंट सामिया सुलू हसन जो थे वो इंडिया विजिट पे थे। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट है, थर्ड एडिशन इसका मुंबई में हुआ। 9वें नंबर का G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में
लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं, छोटी छोटी सी पिक्चर्स लगाई हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। अगर आपने किसी को देखा हुआ है पहले से, राजकुमार राव को तो आपने वैसे ही देखा हुआ होगा। तो ज़रा सुनिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मलेशिया के 17वें नंबर के किंग, मलेशिया के 17वें नंबर के किंग जिनका नाम है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर जी, ये नाम है उनका। तो याद रखिए, जो कहा जा रहा है इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सुनिएगा। हम कह रहे हैं मलेशिया के 17वें नंबर के किंग जो है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। अब ये है इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम के कोच। तो इम्पॉर्टेंट होंगे क्योंकि क्रिकेट बहुत प्रिय है हम सब भारतीयों को, तो क्रिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा याद करनी पड़ती है आप लोगों को। इसी वजह से हेड कोच हैं एक्चुअल में इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम के, जिनका नाम है अमोल मजूमदार। इलेक्शन कमीशन ने नेशनल आइकॉन राजकुमार राव को बना दिया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो आप जानते हैं ना, तो राजकुमार राव को इलेक्शन कमीशन ने बना दिया है नेशनल आइकॉन, इलेक्शन कमीशन ने। पीएम ऑफ स्लोवाकिया रॉबर्ट फिको। ये पार्टी जो है लिखी गई है यहाँ पर, SMERSSD पार्टी लिख दिया है आपको, ये बताने के लिए कि अगर आप पार्टी याद कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। दोबारा बोल दूँ, पीएम ऑफ स्लोवाकिया रॉबर्ट फिको। इक्वाडोर के यंगेस्ट प्रेसिडेंट, यंगेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है, आप जानते हो। इक्वाडोर के यंगेस्ट प्रेसिडेंट डैनियल नोबो। याद रखिएगा, इनका नेशनल डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी से ये हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी से ये हैं। एक बार रिवाइज कराती हूँ, तेज़ी के साथ सुनिए। मलेशिया के 17वें नंबर के किंग सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। हेड कोच इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम अमोल मजूमदार। इलेक्शन कमीशन नेशनल आइकॉन राजकुमार राव, ये याद हो जाएगा आपको। स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको। इक्वाडोर के यंगेस्ट प्रेसिडेंट डैनियल नोबोआ, नेशनल डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी के हैं ये। 2-3 बार बोलते जाइए, याद हो जाएगा पक्का से। अब आपको इतना देख के पता चल गया होगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका। अगर आपको पसंद आए वीडियो, समझ में आए या आपको क्वेश्चंस ही अच्छे लग जाएं, प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। हमसे पढ़ना चाहते हो तो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, डायल कीजिए, एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। सब टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम में सीधे आ जाएं। हम अपनी तरफ से पूरा हेल्प करते हैं। हम वीडियो प्रोग्राम भी देते हैं, ऑनलाइन कोर्स भी देते हैं, क्लासरूम कोचिंग भी देते हैं और हार्ड कॉपी स्टडी मटीरियल आपके घर पे भी पहुंचाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो online.vidyaguru.in वेबसाइट है, उस पर भी जा सकते हैं या फिर नंबर्स पे बात करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर कि आगे क्या आ रहा है। स्टेट न्यूज़ है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट्स जब ऐड होते हैं किसी स्टेट के अंदर तो वो बड़ी बात हो जाती है, तो वो याद करने वाली बात होती है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर कोई कहे 14 डिस्ट्रिक्ट ऐड कर दिए तो आप खुद जानते हैं कि 14 के नाम कोई नहीं पूछेगा। शायद लास्ट में जो ऐड हुआ हो वो सब जगह पे सेम आ रहा हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सेम आ रहा हो, तो इतना याद किया जा सकता है। 2-3 याद किए जा सकते हैं, 14 ऐड कर दोगे तो कौन याद करेगा। इसीलिए समझिए 53 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स, 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान, 53 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुछ मान सिटी। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान, टोटल पूछा जाएगा कितने, या फिर उन 3 का नाम पूछ लिया जाएगा। ठीक है, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुछ मान सिटी, इन तीनों के नाम के साथ साथ टोटल कितने हैं ये भी याद रखिए कि राजस्थान में अब टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। ठीक है, जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। हम कह रहे हैं जीआई टैग फॉर मानकुराद मैंगो। मानकुराद मैंगो, तो मैंगो से वैसे याद कर लीजिए, नाम तो आपने सुना नहीं होगा लेकिन अब कर लीजिए। या फिर हम कह रहे हैं कैशू ऑफ गोवा। ये दोनों गोवा की ही बात हो रही है। जगह से, किसी जगह से मतलब किसी
ज्योग्राफी से किसी चीज़ को एसोसिएट करना, जीआई टैग दे देना। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि हम कहें दार्जिलिंग टी, तो दार्जिलिंग से जुड़ी है टी, इसीलिए दार्जिलिंग टी। सिमिलरली अगर आप देखिए यहाँ पर हमने मानकुराड मैंगो या फिर कैशू ऑफ गोवा की बात करी, तो गोवा से हम कैशू और ये मानकुराड मैंगो जो है जीआई टैग गोवा को मिला है इन दो चीज़ों के लिए। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हाल फिलहाल आपसे पूछ लिया जाए, देखिए कैशू तो सबको पता ही होता है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो एग्जाम में ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है। रिसेंटली गोवा ने इसके लिए जीआई टैग लिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, नाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। मिशन महिला सारथी। अब सारथी का मतलब आप जानते हैं, तो सारथी का मतलब यही है जो ड्राइव करेगा, जो चलाएगा किसी व्हीकल को, तो हम कह रहे हैं विमेन ड्राइवर्स इन यूपी, विमेन ड्राइवर्स इन यूपी। मिशन महिला सारथी, मिशन महिला सारथी, विमेन ड्राइवर्स मतलब इन यूपी, याद रखिए। 2023 में एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस, 2023 में एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस 16th नंबर वाली कोची में, 16th नंबर वाली कोची में। दोबारा 2023 में एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस 16वें नंबर की कोची में हुई। ये क्वेश्चन जो होते हैं साइंस कांग्रेस टाइप के, जिसमें आगे कुछ भी जोड़ दिया जाए, ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। बच्चे इनको बिल्कुल ही लल्लू क्वेश्चन समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस 16वें नंबर वाली कोची में हुई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे समिट्स जो भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 54वें नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, 54वें नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा, याद रखिएगा। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में। ये अगर आपको ये चलता हुआ सुनाई दे, इसमें आपको अवार्ड सुनाई दें, तो इसका मतलब हम आगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। अभी तो सिर्फ वेन्यू डिस्कस कर रहे हैं कि 54th नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पर, गोवा में। नेक्स्ट है रूनेचा एक्सप्रेस स्टार्टेड बिटवीन जैसलमेर एंड दिल्ली। मतलब आप ये ऐसे याद करिए कि जैसलमेर और दिल्ली के बीच में, जैसलमेर और दिल्ली के बीच में रूनेचा एक्सप्रेस चलाई जा रही है। अब ये देखिए, पूजा स्पेशल ट्राम मार्किंग दुर्गा पूजाज यूनेस्को हेरिटेज टैग एंड कोलकाता ट्रामवेज 150 ईयर्स इन वेस्ट बंगाल। 150 साल हो गए वेस्ट बंगाल में ट्राम को चलते हुए, तो 150th ईयर वाली बात दुर्गा पूजा में स्टार्ट कर रहे हैं। यूनेस्को का टैग आप जानते हैं कि ये यूनेस्को हेरिटेज टैग दुर्गा पूजा को कोलकाता की मिला हुआ है। तो ट्राम किस नाम से, पूजा स्पेशल ट्राम नाम से हम कह रहे हैं कि ये पूजा स्पेशल ट्राम जो है दुर्गा पूजा से लेकर के समझ लीजिए कि जनवरी तक, न्यू ईयर तक चलाई जा रही है। इन दो चीज़ों को याद करते हुए या इन चीज़ों को याद रखने के लिए, कराने के लिए, तो इसीलिए लिखा गया है कि पूजा स्पेशल ट्राम। और हम क्या कह रहे हैं, मार्क कर रही है, क्यों चलाई जा रही है, दुर्गा पूजा यूनेस्को टैग को, हेरिटेज टैग को मार्क कर रही है। और कोलकाता की ट्रामवे का 150th ईयर जो है वेस्ट बंगाल में ये देखने को आपको मिलेगा। दोबारा से स्टेट न्यूज़ के टाइटल में 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान में, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचमान सिटी, जीआई टैग मानकुराड मैंगो और कैशू के लिए गोवा को। उसके बाद मिशन महिला सारथी विमेन ड्राइवर्स यूपी, मिशन महिला सारथी विमेन ड्राइवर्स यूपी, महिला सारथी यूपी का है, बस ऐसे याद करिए। एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस कोची में, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में, रूनेचा एक्सप्रेस जैसलमेर और दिल्ली के बीच में पूजा स्पेशल ट्राम चलाई जाएगी जो दुर्गा पूजा यूनेस्को हेरिटेज टैग को मार्क कर रही है। और साथ ही साथ आपको कोलकाता के ट्रामवेज को 150th ईयर की बात दिखा रही है, वेस्ट बंगाल में ये चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो थोड़ी देर का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक है, छोटा सा। बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़। आरबीआई डायरेक्ट्स
RBI directs private banks to have at least 2 whole time directors including MD and CEO. RBI ने डायरेक्ट किया है किसको? प्राइवेट बैंक्स को। क्या करने के लिए? कि एटलीस्ट 2 होल टाइम डायरेक्टर्स हो जिसमें MD और CEO इंक्लूडेड हैं। तो ये होल टाइम डायरेक्टर्स, कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, आपको पता है, तो ये होल टाइम डायरेक्टर्स भी होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाम से वैसे बात क्लियर हो जाएगी। बस RBI ने प्राइवेट बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दी है, क्योंकि बैंक जो है RBI को रिपोर्ट करेंगे। जो भी बैंक्स के अंदर किया जाता है RBI को पता होता है, पता होना चाहिए, उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो RBI ने डायरेक्ट किया है कि होल टाइम डायरेक्टर्स मिनिमम 2 तो हों, MD और CEO को मिला करके प्राइवेट बैंक्स के अंदर। कोटक बैंक टू एक्वायर सोनाटा फाइनेंस 537 करोड़ दे करके 537 करोड़ दे करके सोनाटा फाइनेंस को अक्वायर कर रहा है कोटक बैंक। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा, कोटक बैंक, सोनाटा फाइनेंस 537 करोड़ दे करके एक्वायर करता हुआ फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI साइंस एग्रीमेंट विद AI इतिहाद पेमेंट्स ऑफ UAE। ठीक है, तो इतिहाद पेमेंट्स जो है, इतिहाद, तो ये जो है विद AI इतिहाद UAE की बात हो रही है। जैसे ही वो एयरवेज आ जाता है, आपको याद आता है, एयरलाइंस आता है तो इतिहाद आप पढ़ते हो और बड़े खुश हो जाते हो। तो UAE की बात हो रही होती है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात हो रही होती है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं, NPCI ने साइन किया है किसी के साथ एग्रीमेंट। वो किसी के साथ कौन है? वो है AI इतिहाद UAE का पेमेंट्स, AI इतिहाद पेमेंट्स UAE का। नियो फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म बाय एक्सिस बैंक। कुछ समझ नहीं आएगा, बस इतनी सी बात याद रख लीजिए कि एक्सिस बैंक ने नियो फॉर बिजनेस जो है एक ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म समझिए कि बनाया है MSMEs को दिमाग में रखते हुए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की नीड को दिमाग में रखते हुए नियो फॉर बिजनेस नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया है। तो बिजनेस वालों के लिए प्लेटफॉर्म ऐसे करके याद कर लीजिए एक्सिस बैंक का। इंडियन बैंक ने IB साथी नाम का बैंकिंग सर्विस स्टार्ट किया है। तो बैंकिंग सर्विसेज IB साथी बाय इंडियन बैंक, क्योंकि आपसे नाम पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए, और ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। बताने को मैं आपको इसकी फुल फॉर्म भी बता देती, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, प्लीज़ समझिए। आप याद करते बैठे रह जाओगे और आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। IB साथी जो है वो इंडियन बैंक की बैंकिंग सर्विसेज, इंडसइंड बैंक का डिजिटल बैंकिंग ऐप जिसका नाम है इंडी। तो इंडी जो है वो एक्चुअल में इंडसइंड बैंक का, इंडियन बैंक का नहीं, इंडसइंड बैंक का, क्योंकि ये खिचड़ी पकने वाली है इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि ये इंडसइंड बैंक का डिजिटल बैंकिंग ऐप है। एक बार रिवाइज करते हैं। RBI ने डायरेक्ट किया प्राइवेट बैंक्स को टू हैव एटलीस्ट 2 होल टाइम डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग MD एंड CEO, कि मिनिमम तो रखो 2 तो हो प्राइवेट बैंक्स के पास। कोटक बैंक टू एक्वायर सोनाटा फाइनेंस 537 करोड़ में। फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन NPCI ने साइन किया AI इतिहाद के साथ, UAE के साथ, AI इतिहाद पेमेंट्स UAE के साथ एग्रीमेंट। नियो फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म एक्सिस बैंक का, IB साथी इंडियन बैंक का, और इंडी बैंकिंग सर्विसेज ऐप, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज ऐप है इंडसइंड बैंक की। अब सारे ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट कर रहे हैं स्किल्स ऑन व्हील्स से। तो स्किल्स ऑन व्हील्स क्या है एक बार देख लेते हैं। ये बहुत क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट कुछ लॉन्च कर रही है तो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने वालों से वो ये तो पूछेगी ना कि जो हमने किया है वो आप कितना जानते हो। तो ऐसे क्वेश्चन और ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी। तो स्किल्स ऑन व्हील्स टाइप का जो इनिशिएटिव है वो किसने लॉन्च किया और अंडर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर जो है इसे लॉन्च किया जा रहा है, मतलब किस मिनिस्ट्री के तहत इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो स्किल्स ऑन व्हील्स है, इनिशिएटिव है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर ये स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव। तो नाम से अच्छा लग रहा है, नाम से ही क्वेश्चन पक्का आने वाला लग रहा है। तो आप एंड पेज तक भी चले जाना तो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। तो स्किल्स ऑन व्हील्स, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड इंडसइंड बैंक का इनिशिएटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है ऑटोनॉमस बॉडी ऑन यूथ डेवलपमेंट।
ऑटोनॉमस बॉडी ऑन यूथ डेवलपमेंट। मेरा युवा भारत, तो ये माय भारत, मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत ऑटोनॉमस बॉडी ऑन यूथ डेवलपमेंट, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसीलिए याद करिएगा यूथ डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस बॉडी जिसका नाम है मेरा युवा भारत। 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल फॉर 33% विमेन्स रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। कोई बिल लाया गया है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही है, तो आपको उसके बारे में और ज़्यादा पता होना चाहिए। तो 128वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 33% विमेन्स रिजर्वेशन, किसमें? लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, ठीक है, प्रेजेंट किया गया है। तो ये आपको याद रखना होगा 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम फॉर SC श्रेष्ठ, रेजिडेंशियल, ये जहाँ पर आपको ये पता है कि बच्चे रहते हैं, रहकर पढ़ते हैं, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल एंड टारगेटेड एरियाज। अब आपको लगेगा ये क्या बात होने लगी, तो ध्यान से देखिए, SH स्कीम है, R रेजिडेंशियल है, E एजुकेशन है, S स्टूडेंट्स है, उसके बाद में H और वहाँ पर THA जो लिखा है वो हाई स्कूल टारगेटेड एरियाज है। तो श्रेष्ठा की फुल फॉर्म आपको बताई जा रही है, इनकम जो है फैमिली की 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करना चाहें, रेजिडेंशियल स्कूल्स का पार्ट होना चाहें। दोबारा सुनिए, रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम है, श्रेष्ठा इसका नाम है, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। इनकम जिनकी 2.5 लाख के अंदर है वो अप्लाई कर सकते हैं इन स्कूल्स के लिए। एक बार तेज़ी से स्टार्ट करते हैं, स्किल्स ऑन व्हील्स, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और इंडसइंड बैंक का इनिशिएटिव, ऑटोनॉमस बॉडी ऑन यूथ डेवलपमेंट, मेरा युवा भारत, 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 33% विमेन्स रिजर्वेशन वाला, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में रखा गया। रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम फॉर SC श्रेष्ठा इसका नाम है। मैक्सिमम जो सैलरी है 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट ज़रा पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में स्पोर्ट्स अपडेट्स आ रहे हैं। स्पोर्ट्स अपडेट्स में एशियन गेम्स, थोड़ा सा पार्ट आपको पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अभी हम यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एशियन गेम्स से वो पढ़ेंगे। दूसरा आप कहीं ना कहीं और भी पढ़ चुके होंगे कि एशियन गेम्स में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सब आपको दिख जाएगा। बट सुनिए, एशियन गेम्स अगर पहले से पढ़ चुके हैं तो रिवाइज कर लीजिए। 19वें नंबर के चल रहे थे 2023 में। आपने बहुत बार पढ़ा कि इंडिया ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 100 पार आपने बहुत पढ़ा, ठीक है। चौथे नंबर पर इंडिया था, पहले पे चाइना, दूसरे पे जापान, तीसरे पे साउथ कोरिया और चौथे पे इंडिया था। मेडल्स 107 थे। ब्रेकअप जानना चाहें तो 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज। फ्लैग बेयरर जो थे क्लोजिंग सेरेमनी पे वो PR श्रीजेश थे। जो PR श्रीजेश है वो हॉकी गोलकीपर है। PR श्रीजेश जो है वो हॉकी गोलकीपर है, फेमस, बहुत फेमस प्लेयर हैं। आपको बता दूं अगर आप नहीं जानते तो, फ्लैग बेयरर क्लोजिंग सेरेमनी पे एशियन गेम्स में इंडिया की तरफ से PR श्रीजेश थे। इसके अंदर मेंस हॉकी टीम भी गोल्ड लाई है। आपको एक बात बताऊं, जो बहुत सारे गोल्ड्स, अगर हम 28 गोल्ड याद करने लगेंगे, आपको पता है वो सेंसिबल बात नहीं है, तो हम उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट वाले चूज कर लाए आपके लिए। तो सुनिए ध्यान से, हम सबसे पहले मेंस हॉकी टीम की बात कर रहे हैं जिसने बड़े अच्छे से खेल के लगभग 5-1 से जापान को हरा दिया। हम कह रहे हैं गोल्ड लेके आई, ये एशियन गेम्स की कहीं कंटिन्यूएशन चल रहा है। सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग, सात्विक साईराज और चिराग जो है वो बैडमिंटन टीम मतलब वाले गोल्ड लेकर के आए। ये भी स्पोर्ट्स अपडेट्स में एशियन गेम्स का ही पार्ट चल रहा है। एशियन गेम्स की बात कर रहे थे तो एशियन, यहाँ पर विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप की बात होने लगी, जो इस बार झारखंड में सोरेन साहब आपको ये मिले होंगे जूही को अनवेल करते हुए। तो जूही एक एलिफेंट है, आपको बता दूं। तो जूही को अनवेल करते हुए झारखंड के CM रांची में एक्चुअल में एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप होने वाली है।
एशियन है, इसीलिए याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। एशियन विमेंस हॉकी चैंपियनशिप 2023 रांची झारखंड। जूही इसका मैस्कट, जो जूही एलिफेंट है। पूछ लिया जाए कभी जूही कौन है तो वो आप कुछ भी बोल दोगे, वो जूही एक्चुअल में एलिफेंट की बात हो रही होगी, जूही मैस्कट है। यहाँ पर फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप की बात हो रही है। विनर की जो रौनक साधवानी है, काफ़ी फेमस हो गए, एक बार आपने देखा होगा इनको कि किनको हराया, वो थोड़ा अगर आप देखते तो आपको अच्छा लगता। बस इतना याद रखिए, अभी नाम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत डालिए। रौनक साधवानी है, फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियन विनर हैं रौनक साधवानी। हर बार कुछ नया बढ़िया नाम निकल के और आ जाता है। चेस अच्छा खेलते हैं सारे के सारे इंडिया में, और ये नाम आपको एक और बार ये बात को करके बता रहा है। रिवाइज करते हैं। एशियन गेम्स फर्स्ट नंबर पे चाइना, फोर्थ पे इंडिया। मेडल्स टोटल 107 हैं। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर PR श्रीजेश थे। ये हॉकी के गोलकीपर हैं इंडिया के। जापान को हराया मेंस हॉकी टीम ने और गोल्ड जीत लिया। बैडमिंटन टीम जो है गोल्ड लेकर के आई। तो जो टीम है वो सात्विक साईराज और चिराग की बात हो रही है, चिराग शेट्टी की बात हो रही है। एशियन विमेंस हॉकी चैंपियनशिप जो है 2023 में, ये रांची झारखंड में हो रहे हैं। तो इसका मैस्कट जूही है जो एलिफेंट है। फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप, पहले तो जूनियर है, दूसरी रैपिड चेस चैंपियनशिप थी जो जीत कर आए रौनक साधवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। डिफेंस न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रति मिलिट्री एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई। संप्रति मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई, 11वीं बार हो रही थी, जो उमरोई मेघालय में हुई। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। संप्रति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 11वीं बार हो रही थी उमरोई मेघालय में। एक्सरसाइज या हरिमाऊ शक्ति, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023, आर्मीज ऑफ इंडिया एंड मलेशिया, उमरोई मेघालय में दोबारा। सुनिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे संप्रति, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में थी। यहाँ पर हम एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति की बात करने लगे। ये हरिमाऊ शक्ति आर्मीज ऑफ इंडिया के बीच में, हरिमाऊ शक्ति और मलेशिया की आर्मी के बीच में, ये भी उमरोई मेघालय में। तो जगह जो सेम है वो उससे आपको याद हो जाएगा। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 19वीं बार हो रही थी आर्मीज ऑफ इंडिया और USA के बीच में। फोर्ट वेनराइट अलास्का USA में इसे कंडक्ट कराया गया। दोबारा सुनिए, युद्धाभ्यास US है, हमें पता है, तो इंडिया और US के बीच में युद्धाभ्यास 19वीं बार हो रहा था। नंबर भी याद रखना पड़ेगा, इतनी सी छोटी सी चीज़ भी एग्जाम में आ जाती है। तो फोर्ट वेनराइट अलास्का USA, ठीक है। INS इम्फाल थर्ड स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल है, डिस्ट्रॉयर, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। प्रोजेक्ट 15B के तहत बाय माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। अब क्या होता है कि जो बनाने वाले हैं, जैसे ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाया है तो कोई शिप बना रहे हैं, कोई मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 15B के तहत या फिर 17B के तहत, तो आप ऐसा सुनते रहते हो। ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो नेवी को हर थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ सप्लाई करती रहती है, INS इम्फाल इस बार मिला है, जो कि 3rd नंबर का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है 15B प्रोजेक्ट के तहत जो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। नेक्स्ट में इंडियन एयरफोर्स टू बाय, अब ये प्रचंड हेलीकॉप्टर्स है जो HAL से खरीदेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात हो रही है। इंडियन एयरफोर्स प्रचंड हेलीकॉप्टर्स HAL से खरीद रहा है। ठीक है, एक बार जल्दी से। संप्रति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में उमरोई मेघालय में। हरिमाऊ शक्ति मलेशिया और इंडिया के बीच में, फिर वही उमरोई मेघालय में। युद्धाभ्यास USA में, इंडिया और USA के बीच में। फोर्ट वेनराइट अलास्का USA में, ये याद टाइम लग सकता है आपको याद करने में। INS इम्फाल जो है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने दे दिया है, ये 3rd नंबर का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो माझगांव शिप बिल्डर डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। IAF-2 बाय प्रचंड हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम HAL। अब यहाँ पर हम पहुँच गए ख़त्म करने पे वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी नंबर्स नीचे दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।